Hello dear parents and teachers. Today I am going to discuss a very important topic of teasing. It is very commonly practiced in Indian households. बच्चे को चिढ़ाना, बच्चे के साथ मजाक करना, हमें लगता है कि it is fun. तो let us understand कि what is teasing and how does it affect the health of your child. हमारे हाउस होल्ड्स में ये समझा जाता है कि बच्चे को उसकी बॉडी टाइप के लिए हम कुछ नेम टैग कर देते हैं, उसकी स्किन कलर के लिए हम उसको बोलते हैं तू गोरा है या तू डार्क कम्प्लेक्शन का है या तू फैट है या तू थिन है या पतला है, तू लंबा है. सो इस तरह की चीज़ों के लिए हम लड़कों को या लड़कियों को हम उनके नेम्स रख देते हैं या उनको बार बार चिढ़ाते हैं. उनको बोलते हैं तू तो मम्मा के जैसा है, तू तो पापा पे गया है, तेरे पापा भी ऐसे ही थे, तुम्हारी एकेडमिक परफॉर्मेंस ऐसी है. सो हम इस तरह की चीज़ों के लिए उनको चिढ़ाते हैं. इफ़ दे हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ हॉबी, जैसे उनको कोई ड्राइंग में इंटरेस्ट है, कोई उनको किसी गेम में इंटरेस्ट है, हमने एक कैटेगराइज किया होता है कि ये लड़कियों की गेम है, ये लड़कों की गेम है. तो अगर हमें लगता है कि लड़का बैडमिंटन खेल रहा है, मैंने आई हैव सीन दिस अराउंड माई सराउंडिंग्स, तो ऐसा बोला जाता है कि ये तो लड़कियों की गेम है, तो यू शुड प्ले द गेम्स दैट बॉयज़ प्ले, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है. तो उसी तरह सेम लड़कियों के साथ भी ऐसा, आई एम नॉट सेइंग कि ये सभी करते हैं, बट आई हैव सीन फ्यू केसेस जहाँ पे ये चीज़ें बोली जाती हैं. तो हमें ये चीज़ें समझनी है कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं बच्चों को. और हम बच्चों को यूजुअली क्या होता है, बच्चा के जब खेल रहा होता है तो दे आर फॉर अस दे आर प्लेइंग, बट फॉर देम इट इज़ देयर वर्क, दे आर एंगेज्ड इन सम एक्टिविटी. और हम क्या करते हैं, जब हम जाते हैं तो ज़ोर से उनको पकड़ लेते हैं, उनको किस करते हैं, उनको हग करते हैं, और बच्चा बोलता है कि नहीं, वो चिढ़ता है आपसे कि नहीं जाना है मुझे आपके पास, और वो बोलता है कि नहीं, और हम उसको और ज़्यादा ज़ोर से पकड़ते हैं. हम अपना हक जताते हैं कि ये तो मेरा बच्चा है. आपका कोई भी रिश्ता हो बच्चे के साथ, हम उसको ज़बरदस्ती उनको फोर्स करते हैं कि उसको अपने पास बुलाते हैं. तो इन चीज़ों का हमें लगता है कि इट इज़ फ़न, कि हमें भी तो ऐसे ही करते थे सारे, तो बच्चों के साथ तो सभी ऐसे करते हैं, बच्चे तो होते ही इतने प्यारे हैं. बट वी शुड अंडरस्टैंड they may be kids, they may be small, they may be little, but they are human beings. They have all the feelings, they also feel insulted, they also feel hurt. जब भी आप उनको कुछ पिन पॉइंट करते हो उनकी हॉबीज़ के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, उनकी बॉडी अपीयरेंस के लिए, और उनको जब आप डिस्टर्ब करते हो तो उनको हर्ट फील होता है. उनको लगता है कि माई बॉडी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं फिर अपनी बॉडी को. उनको भी लगता है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम, कि मेरा कम्प्लेक्शन अगर डार्क है, अगर मैं मोटा हूँ या मोटी हूँ, अगर, तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को हम क्या मैसेज दे रहे हैं. उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती है इससे. और अगर हम बोलते हैं कि तुम्हें ये गेम नहीं खेलनी चाहिए, तो बच्चा सोचता है कि आई हैव द इंटरेस्ट इन दिस गेम ओनली, तो मैं अपना एटीट्यूड कैसे चेंज करूँ, मैं कैसे क्रिकेट खेलूँ जब मुझे पसंद ही बैडमिंटन है, जब मुझे पसंद ही पेंटिंग करना है, तो मैं कैसे बैडमिंटन खेल लूँ. अगर हमारा इंटरेस्ट जिसमें है, हम उसके ऑपोजिट कैसे चले जा सकते हैं. तो ये उनकी आइडेंटिटी पे एक अटैक है. तो दे फील हाउ टू डू दैट, हाउ टू चेंज, दे स्टार्ट ट्राइंग टू चेंज देमसेल्व्स. दैट इज़ वेरी रॉन्ग. एंड उसके अलावा जब हम बच्चे को ज़बरदस्ती अपने पास करते हैं, खींचतान करते हैं, तो बच्चे के डिसीजंस हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो ख़त्म हो जाती है, उनकी इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें उनकी मेंटल, इमोशनल, एकेडमिक, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, सब तरह की उनकी जो एस्पेक्ट्स हैं, उनकी ग्रोथ है, उसको बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करती है. तो हमें ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हम बच्चे के साथ कैसे डील कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं. तो आई विल ऑल्सो रिकमेंड अ बुक. इट इज़ वेरी ईजिली अवेलेबल ऑन Amazon. द नेम ऑफ द बुक इज़ बॉडीज़ आर कूल. तो ये बहुत अच्छी बुक है जिसमें हर तरह की बॉडी के बारे में बताया गया है. तो इस बुक को पढ़ के हमें ये समझ आता है कि सारी बॉडीज़ रिस्पेक्टेबल होती हैं द वे दे आर. वी डोंट हैव टू जज द बॉडीज़. वो फैट हैं, पतली हैं, स्किन कलर कैसा है, शॉर्ट हैं, टॉल है, दे आर ऑल worshipable, they are all respectable. The bodies are a temple.
वी लिव इन। सो ये सारी चीज़ें हमें बच्चों में इनकलकेट करनी है, तो हमें ये एटीट्यूड चेंज करने हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, आप इसको अप्लाई भी करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड एंड लेट अस टेक केयर ऑफ आवर ओन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ ऑफ आवर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच।